नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की आपके सामने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 21-22 तारीख की सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए रामबाण साबित होएगी। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट्स कि न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो सदैव अपने अंदर ऊर्जा बनाए रखनी है, थकना नहीं है, थमना नहीं है। जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक रुकना नहीं है। ठीक है, ये हैं आपके लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियाँ। राजस्थान सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। यह फिल्म किस विषय पर आधारित है? स्वतंत्रता संग्राम पर, गोधरा कांड पर, भारतीय राजनीति पर या आपातकाल पर? तो किस पर है दोस्तों ये फिल्म? यह गोधरा कांड के विषय पर आधारित है। कौन से कांड पर? गोधरा के कांड पर है। ठीक है, चलते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म का नाम द साबरमती रिपोर्ट। ये फिल्म है गोधरा कांड पर आधारित है। किस विषय पर आधारित है? गोधरा कांड के विषय पर आधारित है। राज्य सरकार का निर्णय, राजस्थान सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री। फिल्म का उद्देश्य फिल्म गोधरा कांड के दौरान हुई घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में दर्शाती है और उन स्वार्थी तत्वों द्वारा किए गए विकृतियों का विरोध करती है। दृष्टिकोण: यह फिल्म उस भयावह कालखंड की वास्तविकता को उजागर करती है, साथ ही उस समय फैलाए गए भयानक मिथ्या प्रचार का भी खंडन करती है। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में किस नई नीति को लागू करने जा रही है? ग्रीन एनर्जी पॉलिसी, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी या क्लीन एनर्जी पॉलिसी? तो कौन सा होएगा दोस्तों? ये होएगा आपके इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी। कौन सा होएगा? इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी। इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 नई नीति का उद्देश्य राजस्थान सरकार जल्द ही इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 लागू करने जा रही है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में कई नए आयाम अवसर उत्पन्न होंगे। नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों का समावेश नई नीति में पंप भंडारण, हरित हाइड्रोजन बैटरी भंडारण, जैव ऊर्जा जैसे नवीन ऊर्जा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जो प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे। ये है इसकी और डिटेल। राजस्थान का लक्ष्य एनर्जी सरप्लस ऊर्जा से भरपूर राज्य बनाना है। जयपुर की अप्सरा कुच्छल किस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट, फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वुमेन्स मेंटरिंग पार्टनरशिप, वाइटल वाइसेस ग्लोबल लीडरशिप फोरम, महिला नेतृत्व सम्मेलन? तो इसमें सही आंसर होगा आपके फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वुमेन्स मेंटरिंग पार्टनरशिप। ग्वाटेमाला में आयोजित फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेबल ग्लोबल वुमेन मेंटरिंग इंटर्नशिप पार्टनरशिप के इंटरनेशनल अलुमनी गैदरिंग में अफरा कुच्छल, कौन दोस्तों? अफरा कुच्छल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला नेताओं के बीच एंटरप्रेन्योरशिप
और लीडरशिप के सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने, सामान्य चुनौतियों का समाधान खोजने और स्थानीय महिला नेताओं के साथ औपचारिक मेंटरशिप के अवसर प्रदान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सहभागिता। इस कार्यक्रम में 10 महिला नेताओं और फॉर्च्यून अलुमनाई को एक साथ लाया जाएगा, जिसमें से 8 से अधिक देशों से 300 अधिक महिला नेताओं का चयन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता लता सारडा को किस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा, व्यापार मानवाधिकार मंच, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या विश्व व्यापार संगठन? तो दोस्तों आपके लता सारडा को व्यापार और मानवाधिकार मंच पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। यह अधिवक्ता लता सारडा। महत्वपूर्ण फैक्ट, उच्च न्यायालय की अधिवक्ता लता सारडा को 25 से 27 नवंबर 2024 तक जिनेवा में आयोजित होने वाले व्यापार और मानवाधिकार मंच के 13वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। वे लंदन में स्थित इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगी। लता सारडा राजस्थान की पहली महिला अधिवक्ता हैं जिन्होंने इस सम्मान से नवाजा गया है। 5वां क्वेश्चन आपका, 18 सितंबर 2024 को शुरू एनपीएस वात्सल्य स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों बच्चों के भविष्य के लिए बचत और दीर्घकालीन धन सुनिश्चित करना। बिल्कुल दोस्तों, आपके इसमें बी आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। बच्चों के भविष्य के लिए बचत और दीर्घकालीन धन सुनिश्चित करना, ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल। एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है? एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत प्रस्तावक इसका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2024 को दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की है और इस घोषणा की शुरुआत वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 में पेश किया है और इसका उद्देश्य है, इस स्कीम का उद्देश्य माता पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने और दीर्घकालीन धन सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करना है। निवेश प्रक्रिया इसमें कैसे निवेश होता है? माता पिता बच्चे के नाम पर एनपीएस खाते में सालाना यानी कम से कम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं और बच्चे के 18 वर्ष पूरा होने पर एनपीएस वात्सल्य को नॉन एनपीएस स्कीम में बदला जा सकता है। नियामक प्राधिकरण इस योजना को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के तहत चलाया जा रहा है। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसको बनाया दोस्तों? तो ये बनाया आपके कैलाश सोडानी को। किसको बनाया? कैलाश सोडानी को। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति की संरचना प्रोफेसर कैलाश सोडानी कुलपति हैं, वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कोटा के। उपाध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़, सलाहकार D रामकृष्ण राव और सदस्य सचिव सतीश कुमार गुप्ता। अन्य सदस्य के रूप में यह है जिसको आप देख सकते हैं।
ढांचे के तहत विषय सामग्री, आरेख, फोटोग्राफ और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होगा। अगले दिन 30 दिनों में अपनी समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंपेगा। अंतिम रिपोर्ट को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT उदयपुर को सौंपा जाएगा। वहां से इसे अंतिम रूप देकर शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा। कांडे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स 2024 के तहत किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का खिताब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों आपको अपनो रंगीलो राजस्थान को। कांडे नास्ट ट्रेवलर्स रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 राजस्थान को हाल ही में कांडे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 में 2 प्रमुख पुरस्कार से नवाजा गया है। राज्य ने फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स और फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राजस्थान ने फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का खिताब जीता है। उदयपुर को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी रनर अप का सम्मान दिया है। ठीक है, ये इसकी सारी डिटेल है जिसको आप देख सकते हो। फिर आपके 8वां क्वेश्चन, राजस्थान में अजमेर का होटल खादिम का नाम अब क्या होगा? होटल राजपूताना, होटल चौहान, होटल अजमेरू, कौन सा होगा दोस्तों? होटल अजमेरू। ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। अजमेर का होटल खादिम अब होटल अजमेरू होगा। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया गया। विभाग ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश के बाद आदेश जारी किए। यह होटल अजमेर से आने वाले सैलानी, अधिकारी, कर्मचारी और आमजन के ठहरने के लिए प्रसिद्ध जगह है। अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर प्रसिद्ध संत स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर करने के निर्देश प्राप्त हुए। जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनाई गई गांधी वाटिका का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है दोस्तों? ये करेगा पर्यटन विभाग। कौन सा विभाग करेगा? पर्यटन विभाग करेगा। ठीक है, गांधी वाटिका को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब गांधी वाटिका 2 अक्टूबर से खोला गया। इसका संचालन कौन सा विभाग करेगा? पर्यटन विभाग करेगा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 85 करोड़ रुपए की लागत से ये गांधी वाटिका बनाया है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को ISO सर्टिफिकेट दिया गया? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये दिया गया राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को। किसको दिया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को दिया गया। जयपुर में स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ISO सर्टिफाइड, ध्यान रखना, प्रदेश का ही पहला ISO सर्टिफाइड विश्वविद्यालय बन गया। विश्वविद्यालय में मैनेजरियल प्रोसेस और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को लेकर बनाई गई पॉलिसी, सिलेबस, एकेडमिक प्रोग्राम को ISO प्रमाण पत्र मूल्यांकन का मुख्य आधार मानना है। और इसकी कुलपति कौन है? भी राजस्थान विश्वविद्यालय की अल्पना कटेजा। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन रहा दोस्तों? तो ये रहा आपके ओडिशा। कौन सा डिशा? ओडिशा रहा। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। ओडिशा 14वीं हॉकी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किए हैं। ओडिशा की टीम ने चेन्नई के SDAT मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित फाइनल में 2 बार चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराया। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये भारत का पहला नाइट सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है दोस्तों लखनऊ में। कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में।
भारत का पहला सफारी पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित की जा रही है। यह दुनिया की 5वीं ऐसी सफारी बन जाएगी। कुकरेल नाइट सफारी पार्क और वन्य जीव केंद्र 900 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। फिर आपके ये क्वेश्चन, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? नेपाल, भारत, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो कौन सा देश खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो ये करेगा भारत। कौन सा देश करेगा? भारत देश करेगा। यह आपके 14वां क्वेश्चन, विश्व स्तरीय सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं, राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन छपा है अभी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग की परीक्षा जो अभी हुई है हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन छपा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा हील इन राजस्थान 2024 नीति विकसित की है। कौन सी नीति? हील इन राजस्थान 2024। अब चलते हैं हम आज की महत्वपूर्ण सूजस की डिटेल की ओर। ये है आज की आपके सूजस की डिटेल। राइजिंग राजस्थान एनर्जी प्री समिट ये चल ही रहा है, अलग अलग सिटियों में अलग अलग जिलों में चलते ही जा रहा है। ठीक है, 6.57 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, फिर और हो गए। ठीक है, इसमें 70,000 के नए अवसर सृजित होंगे। राजस्थान शीघ्र ही इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 लॉन्च करेगा। कौन सी नीति लागू करेगा दोस्तों? इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024, जिसका अभी हमने क्वेश्चन भी ले लिया है। ठीक है, हमारा लक्ष्य राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अन्य राज्यों की बिजली की मांग को पूरा करने में सक्षम बनाना है। अब तक 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो चुके हैं। ठीक है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों के तहत राजस्थान सरकार ने देश भर के साथ साथ विदेशों में भी निवेशक सम्मेलन आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री से सिंगापुर प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात राइजिंग राजस्थान समिट के लिए आमंत्रित किया। विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य में सिंगापुर महत्वपूर्ण साझेदार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुसार हम भी विकसित राजस्थान 2047 के लिए काम कर रहे हैं और सिंगापुर इसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। प्रदेश में विश्व भर से निवेश के लिए राइजिंग राजस्थान एक बड़ा मंच। राजस्थान संभावनाओं का प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा बेहतरीन काम। राजस्थान पर्यटन ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। राज्य को फेवरेट लीडर इन इंडिया और फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स पुरस्कार मिला। पीएम श्री विश्वविद्यालय ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होंगी आवेदन 21 नवंबर से, ये ध्यान रखना दोस्तों। राज्य में प्रथम चरण में 402 पीएम श्री विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें 3 वर्षीय प्राथमिक कक्षाओं के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है। संविधान दिवस संविधान क्लब से अंबेडकर सर्किल तक पदयात्रा होगी। भीलवाड़ा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। सरकार ने चलाई दिया है रास्ता खोलो अभियान। ठीक है दोस्तों, ये आपके सुजस की महत्वपूर्ण और शानदार डिटेल। इसी तरह बने रहिए अपने साथ में लगातार कंटिन्यू। कभी कभी मिस हो जाता है, कल 21 तारीख को मिस हो गया था। ठीक है, तो आपके लिए 21 और 22 तारीख की दोनों के लिए
दोनों दिन की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाल दिए हैं। कल से वापस कंटिन्यू अपनी रिवीजन और करंट अफेयर्स की सुर्खियाँ साथ साथ में जारी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।